हर एक कोना, जंतर मंतर और भी जगह हमने प्रोटेस्ट किया। फिर हमने आज राजेंद्र नगर में अपना जगह क्यों चुना? क्योंकि हमने यहीं से अपनी यूपीएससी की तैयारी जर्नी स्टार्ट की थी। और दूसरी चीज आप ये सोचिए कि हम अपने भाइयों के बीच में ये डिमांड स्टार्ट ना करें तो कहां स्टार्ट करें? हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। इसी उम्मीद के लिए हम यहाँ आए, इसी उम्मीद के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। आप लोग बस थोड़ी सी दूर पे हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बस यहाँ आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप लोग के पास यूनिटी नहीं है। बिल्कुल यही दिख रहा है कि हमारे पास यूनिटी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम यूनाइट नहीं हो पाए, यहाँ यूनिटी नहीं दिखा पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि छात्र का जो कोई भी मूवमेंट है कोई अलग जगह स्टार्ट हो सकती है। मैं पिछले 6 साल में 8 साल में इस तरीके का इनिशिएटिव कभी नहीं देखा हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत पुराने हो सकता है रिलेटिवली नए हो सकता है बहुत नए हो, बट आप विश्वास मानिए आपके लिए कोई इतना जहमत नहीं उठाएगा कि आपको यहाँ तक आकर के आपके हक की लड़ाई आपके बिहाफ पे लड़े। आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा कि आप 2 कदम चल करके पंडाल तक आए, हमारी बात को समझें, उसमें ढूंढें कि आपका उसमें क्या हित है, आपका राइट कैसे इन्वॉल्व है। आप इस चीज को समझने की जब कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही जस्टिफाइड मूवमेंट है जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है। और हम सब लोग एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस चीज को जितनी शांति से, जितने सभ्य तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंसेस, अपने बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके हमने जिस तरीके से इसको बिल्डअप किया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है, कुछ ने थोड़ा कम दिया है, कुछ ने शायद अभी कुछ लोग नए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कम है, हम सब बराबर हैं और हम सबकी ये बराबर के हक की लड़ाई है। मतलब मैं सिर्फ छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब यहाँ पे हैं, कोई चाय पीने आया है, कोई घूमने आया है, कोई माइंड फ्रेश करने आया है। आप एक बार देखिए कि जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकल में होता है, जो एग्जीक्यूटिव जो लेवल पे आप देखते हो कैसे कार्य मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर्स किस तरीके से चलते हैं, आप उसको आके एक बार समझने की कोशिश करिए। आप देखिए हम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सब कुछ की है, किसी ने प्रीलिम्स पास किया, किसी ने मेंस पास किया, किसी ने मेन एग्जामिनेशन का पर्सनैलिटी टेस्ट दिया, उसके बावजूद वो किसी का 1 मार्क 2 मार्क, यू नो इट वेरी वेल कि एक मार्क पे सर्विस चेंज हो जाती है, कैडर चेंज हो जाता है, कई बार आप लिस्ट से बाहर हो जाते हो। तो एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से प्रैक्टिकल रूप से चलता है, हम 2.5 साल से बोल रहे हैं। थ्योरी में तो हम 7 मिनट में हमें लिखना होता है ये चीज। थ्योरी में जब वो उनसे पूछता है तो वो कहता है कि आप 100 सवाल 2 घंटे में सॉल्व कर दीजिए, यानी कि मुझे दो सवाल सॉल्व करने के लिए ठीक से उतना समय भी नहीं मिलता है कि मैं सोच पाऊँ। बट जब इसको मेंस भी लिखने जाता हूँ तो मुझे 7 मिनट का टाइम मिलता है, और जब मैं एग्जीक्यूटिव से अपनी रिक्वेस्ट लेकर के प्रैक्टिकली जाता हूँ तो 2.5 साल तक उसको सुनने तक तो मतलब समय नहीं मिलता है। तो आप एक बार समझने की कोशिश करिए कितना फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिस में। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होना है, उल्टा फायदा ही होना है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस होकर के जाएगा कि कैसे एक जस्टिफाइड डिमांड को पुट अप किया जाता है। आप लोग प्लीज बाहर आइए। आई नो आप सब लोग बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनका शायद पर्सनैलिटी टेस्ट का कॉल आया है, उसके बावजूद आप लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे चलेगा ये काम बताइए। और आप अगर नहीं आए तो फिर कैसे, कब इसके बाद कभी और कोई आने वाला है क्या इस काम के लिए? जैसे अमूल्य भाई ने कई बार ये बात बोली है कि वैकेंसीज कम होती चली जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बहुत सारा काम अब सरकार कराना चाहती है, लेटर एंट्री कराना चाहती है, बट सरकार कभी लेटर एग्जिट के बारे में नहीं सोचती है। क्या दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट जब लेटर एंट्री के बारे में आप देख रहे हो कि चीजें इनिशिएटिव दे रहे हैं, वैकेंसीज कम हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको चिंता करनी चाहिए कि बागवान कमेटी में ऐसा क्या लिखा हुआ था रिकमेंडेशंस में। आप इतना ज्यादा उस चीज से जुड़े कैसे रह सकते हो, जबकि इट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पेपर 4 के बारे में ये पता ना हो कि एथिक्स में बागवान कमेटी कैसे हेल्पफुल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, और जब नहीं ठीक से पढ़ रहे हो यहाँ तो कम से कम आओ, समझो क्या पढ़ना है।
और क्यों उसको प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो चीज समझना। आओ भाई आ जाओ, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला, आप विश्वास मानिए। मैं 6, 7, 8 साल में ये चीज बहुत देखा हूँ। मैंने सीसेट का मूवमेंट यहाँ देखा, which may or may not be very based on very much solid foundation, बट ये वाली जो कॉज है, इससे बड़ी कॉज आपको कभी नहीं मिलेगी। पिछले 100 साल में ये कॉज कभी नहीं आई है, और हो सकता है गॉड फॉरबिड आगे कभी ना आए पे, ये कभी ना आए ऐसा कोई कॉज। But I genuinely request all of us who are here, who can hear me, please come to the pandal and listen and understand your own matters which are related to your own right. Please come.